नमस्कार। कन्या लगन की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति रहती है, प्रथम भाव से लेकर सभी भाव के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के बारे में। तो पहला जो स्थान होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर गुरु के प्रभाव से जातक सौंदर्य और जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वह माता, भूमि, मकान आदि का सुख जातक प्राप्त करता है। यहाँ पर पांचवी नीच दृष्टि अपने शत्रु शनि मकर राशि व पंचम भाव में पड़ने के कारण जातक संतान एवं विद्या और बुद्धि के पक्ष से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सातवीं दृष्टि यहाँ पर स्वराशि को देखने के कारण स्त्री तथा व्यवसाय के द्वारा जातक को सुख और लाभ प्राप्त हो सकता है। नवमी दृष्टि यहाँ पर जातक की नवमांश को देखने के कारण जातक का भाग्य उदय होता है और जो भी छोटी मोटी बाधाएं आती है वो दूर होती है। धर्म के पक्ष में जातक की कुछ कमी जरूर रहती है, परंतु ऐसा जातक धनी तथा सज्जन माना जाता है। सेकंड हाउस के बारे में बात करें तो दूसरा जो भाव होता है धन कुटुंब का भाव होता है और यहाँ पर शत्रु शुक्र की तुला राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, परंतु माता और कहीं ना कहीं जो है वो स्त्री का सुख में जातक को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय के पक्ष में जातक की उन्नति होती है। यहाँ पर गुरु पांचवी शत्रु दृष्टि अष्टम भाव को देखते हैं और कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष से के प्रभाव से जातक अ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। सातवीं मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण आयु में वृद्धि होती है और नवीं मित्र दृष्टि एकादश भाव को देखने के कारण जातक को सुख मिलता है। अब थर्ड हाउस के बारे में बात करें तो यहाँ पर तीसरा भाव जो होता है पराक्रम का स्थान होता है और अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक का भाई बहन का सुख जातक को प्राप्त मिलता है। जातक के पराक्रम में वृद्धि आती है। साथ ही माता, भूमि और मकान संबंधित परेशानी हालांकि जातक को यहाँ पर जरूर रहती है। यहाँ से गुरु पांचवी दृष्टि से स्वराशि के सप्तम भाव को देखते हैं तो स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में कुछ सफलता जातक को मिलती है। जातक की जो स्त्री होती है वो बहुत सुंदर होती है। घरेलू जातक के सुख घरेलू सुख जातक को प्राप्त होता है और सातवीं दृष्टि से नवम भाव को देखने के कारण भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में जातक को कुछ रुकावटें जरूर आती है। नवीं उच्च दृष्टि मित्र दृष्टि से एकादश भाव को देखने के कारण जातक के आमदनी के पक्ष में विशेष सफलता जातक को यहाँ पर मिलती है। अब फोर्थ हाउस जो होता है वो हमारे माता का, भूमि का, भवन का होता है। यहाँ पर धनु राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक माता, भूमि या मकान का यथेष्ट सुख जातक को प्राप्त होता है और अपनी गृहस्थी का पूर्ण सुख मिलता है। जातक को स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को सफलता मिलती है, आनंद की उपलब्धि होती है। यहाँ से गुरु अपनी पांचवी मित्र दृष्टि अष्टम भाव को देखते हैं जिससे आयु का लाभ होता है। सप्तम दृष्टि मित्र दृष्टि से देखने के कारण पिता से सुख प्राप्त होता है, राज्य में मान सम्मान प्राप्त होता है। फिफ्थ हाउस के बारे में बात करें तो पांचवी जो स्थान होता है वो संतान का होता है। यहाँ पर अपने शत्रु शनि की मकर राशि पर स्थित नीच के गुरु के प्रभाव से जातक संतान पक्ष में त्रुटि प्राप्त करता है। उसे स्त्री तथा माता के पक्ष में कुछ कमजोरी उसके जीवन में रहती है। यहाँ से गुरु अपनी पांचवी दृष्टि शत्रु दृष्टि नवमांश को देखने के कारण जातक का भाग्य एवं धर्म में यहाँ पर जातक की सामान्य वृद्धि होती है। अतः और सप्तम दृष्टि जातक के एकादश भाव को देखने के कारण अपनी दिमागी शक्ति से और कहीं ना कहीं अपने आय से जातक बहुत प्रसन्न रहता है और खूब लाभ प्राप्त करता है। परंतु कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया गया है कि कुछ हल्की सी मानसिक परेशानी जातक को यहाँ पर होती है। सिक्स्थ हाउस के बारे में बात करें, सिक्स्थ हाउस में शत्रु तथा रोग के भाव माना जाता है। यहाँ पर शनि की कुंभ राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक शत्रु पक्ष में नम्रता द्वारा अपना काम निकलवाने में एक्सपर्ट होता है। यहाँ पर स्त्री, माता, भूमि या मकान के सुख संबंधियों में कमजोर तथा कठिनाई बनी रहती है। यहाँ से गुरु पांचवी मित्र दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं अतः पिता, राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में कुछ सफलता, सुख एवं यश जातक को जरूर मिलता है। सेवन्थ हाउस के बारे में बात करें तो सेवन्थ हाउस जो होता है हमारा व्यवसाय का होता है और यहाँ पर मीन राशि के स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को स्त्री एवं व्यवसाय के पक्ष में पर्याप्त सुख और लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर पांचवी दृष्टि एकादश भाव को देखते हैं अतः आमदनी में जातक के बहुत वृद्धि होती है और अपने स्थान पर रहकर ही जातक सुख पूर्वक लाभ प्राप्त करता है। एट्थ हाउस के बारे में बात करें तो एट्थ हाउस में अपने मित्र मंगल की मेष राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक को आय
में लाभ मिलता है, परंतु स्त्री या व्यवसाय में कुछ सुख की जरूर कमी आती है। यहाँ से गुरु पांचवी मित्र दृष्टि द्वादश भाव को देखते हैं तक खर्च अधिक रहता है तथा बाहरी स्थानों के संबंध में जातक लाभ होता है। सातवीं शत्रु दृष्टि द्वितीय भाव को देखने के कारण धन वृद्धि के लिए जातक को बहुत परिश्रम करना पड़ सकता है तथा कुटुंब का सुख भी जातक को यहाँ पर कम मिलता है। अब नवम भाव के बारे में बात करें तो नवम भाव पर अपने शत्रु शुक्र की वृषभ राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक का भाग्य उन्नति में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्त्री और व्यवसाय में जातक के सुख में कमी आती है, परंतु भूमि और मकान में जातक को लाभ प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। यहाँ से पांचवी मित्र दृष्टि प्रथम भाव को देखते हैं तो शारीरिक सुख एवं सम्मान जातक को मिलता है। दसम भाव के बारे में बात करें तो दशम भाव यहाँ पर अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से पिता का सुख जातक को मिलता है, राज्य में मान सम्मान मिलता है, सफलता मिलती है और व्यवसाय में भी जातक को लाभ होता है। साथ ही स्त्री जातक की बहुत सुंदर होती है, प्रभावशाली होती है। यहाँ से पांचवी दृष्टि शत्रु दृष्टि से द्वितीय भाव को देखते हैं तो कुटुंब का जातक को सामान्य सुख मिलता है। सातवीं दृष्टि जातक स्वराशि में चतुर्थ भाव को देखते हैं और माता भूमि मकान का सुख जातक को प्राप्त होता है। अब 11th हाउस के बारे में बात करें तो 11वें लाभ भवन में अपने मित्र चंद्र की कर्क राशि पर स्थित उच्च के गुरु प्रभाव से जातक को आमदनी में विशेष शक्ति प्राप्त मिलती है। माता भूमि मकान में जातक को बहुत लाभ मिलता है। यहाँ से गुरु पांचवी दृष्टि अपने तृतीय भाव को देखते हैं तथा भाई बहन का सुख भी जातक को प्राप्त होता है तथा जातक के पराक्रम में वृद्धि आती है। सातवीं नीच दृष्टि पंचम भाव को देखने के कारण संतान पक्ष में जातक को कुछ परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है और मस्तिष्क में जातक के हमेशा चिंता बनी रहती है। अब 12th हाउस के बारे में बात करें तो 12th हाउस में अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि पर स्थित गुरु के प्रभाव से जातक खर्च अधिक करता है, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से सुख सम्मान और लाभ जातक को प्राप्त होता है। घर के सुख में भी न्यूनता आएगी और पांचवी दृष्टि से अपनी ही राशि पर चतुर्थ भाव को देखने के कारण माता भूमि तथा भवन सामान्य सुख जातक को प्राप्त होंगे। शत्रु दृष्टि से षष्ठम भाव को देखने के कारण शत्रु पक्ष में नम्रता से काम निकालने में वह जातक एक्सपर्ट होगा। तो आज हमने चर्चा की दर्शकों कन्या लगन वाले जातकों के बारे में जिनके कन्या लगन में गुरु कि फर्स्ट से लेकर 12th हाउस तक है, उन जातकों की क्या स्थिति रहती है, किन चीज़ों में उनको लाभ मिलता है और किन चीज़ों का में उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही दर्शकों। राधे राधे।